देखो, मैं कोई खून खराबा नहीं चाहता, नहीं चाहता कि कोई और अपनी जान गंवाए। देखो, तुम जहां से भी आए हो, मुझे पूरा यकीन है तुम इतनी दूर किसी की जान लेने नहीं आए हो। मैं तुम्हारी तरफ बढ़ रहा हूं। देखो, हमारे यहाँ बाहर से कोई भी आता है, चाहे वो हमारा दुश्मन क्यों ना हो, हमारा मेहमान होता है और हम अपनी मेहमान नवाजी जरूर निभाते हैं। मैं तुम्हारे आगे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूं। तुम सही जगह पर आके छिपे हो। हम दोनों भाई तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। हम तुम्हें बचाएंगे। ये तो हमारा दोस्त बनना चाहता है। मैं हूँ यश वर्मा और ये मेरा छोटा सा प्यारा भाई जय वर्मा। जय, हाथ मिलाओ। देखो, अब हम दोनों दोस्त बन गए हैं। देखो, घबराओ मत। हमने यहाँ सबकी रक्षा की कसम खाई है। मैं तुम्हारी रक्षा भी करूंगा। ये जो लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं, ये तुम्हारा बुरा चाहते हैं, लेकिन अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मैं जानता हूं कि तुम हम इंसानों पर भरोसा कर सकते हो। तुमने उन फकीरों से दोस्ती की है, मेरा हाथ भी कबूल कर लो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं अपनी दोस्ती निभाऊंगा। देखो, मैं तुम्हें गलत हाथों में नहीं पड़ने दूंगा। नहीं जानता कि तुम मुझे समझ पा रहे हो या नहीं, लेकिन इतना जानता हूं कि तुम हम इंसानों से समझदार हो। अगर मेरी आंखों में देखोगे, तुम्हें दुश्मन नहीं, दोस्त नजर आएगा। घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। हेलो, गुड इवनिंग सर, मैं रणबीर बोल रहा हूँ। हाँ रणबीर बोलो। सर, जंतु हमारे कब्जे में है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। रणबीर, तुमने वो कर दिखाया जो बखूबी शायद ही कोई और कर सकता। मुझे फख्र है तुम पर रणबीर। हाँ सर, कुछ देर पहले ही हमने ये कामयाबी हासिल की। रणबीर, तुम्हारी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। जब शुरू में तुमने जंतु की खोज में इतना समय लगाया ना, तो मुझ पर काफी दबाव आया था, पर मैंने सबको भरोसा दिलाया कि अगर रणवीर इस काम को नहीं कर पाएगा तो शायद ही कोई और बखूबी इसे कर पाएगा। मुझे फख्र है तुम पर। और हाँ, मैं जल्द से जल्द मालदा पहुंच रहा हूँ। लेकिन सर, मैं देवगढ़ में हूँ। देवगढ़ में? वहां कैसे पहुंच गए? सर, कुछ क्रिमिनल्स उस जंतु को लेकर मालदा से भागे थे। उनका पीछा करते करते हम देवगढ़ पहुंचे। बस कुछ ही देर पहले वो जंतु उनकी गिरफ्त से छूटकर जंगल की ओर भागा। जंगल में उन क्रिमिनल के साथ मुठभेड़ के बाद हमने इस जंतु को हासिल किया। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं कल ही देवगढ़ पहुंच रहा हूँ। अच्छा, ये बताओ, तुमने उस जंतु पे किस तरह काबू पाया? सर, आप कल आ जाइए, मैं सब कुछ आपको आराम से बता दूंगा। लेकिन रणबीर, ये जंतु बहुत ही खतरनाक है। बड़ी आसानी से लोगों की हत्या कर डालता है। आई होप तुमने अच्छी तरह सिक्योर रखा होगा इसे। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए सर, मैं आपको भरोसा देता हूँ कि ये जंतु यूं ही हमला नहीं करता। मैं देवगढ़ में कोई हादसा नहीं होने दूंगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अगर तुम्हें देवगढ़ में किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दो, मैं वहाँ के चीफ से बात कर लूंगा। सर, मुझे यहाँ के पुलिस चीफ सचिन राव का पूरा सहयोग है। सारे ऑपरेशन में उनका साथ था। एज एक्सपेक्टेड। और रणबीर, एक बात का ख्याल रखना, ये खबर मीडिया में नहीं जानी चाहिए। जिस जिसको जरूरी है
उनको मैं खुद बता दूंगा, और आगे क्या करना है वो मैं तुमसे मिलकर बताऊंगा। ठीक है सर। उन क्रिमिनल्स का क्या हुआ रणवीर? बहुत शातिर मुजरिम है सर, अलग अलग नाम से कई मामले दर्ज हैं इन पर। राव उनसे सब कुछ उगलवा लेगा। अरे बड़े बड़े मुजरिम जब उसके सामने नहीं टिक पाए तो ये किस खेत की मूली हैं? मुझे तो लगता है कि किसी बाहरी मुल्क की ताकत है इनके पीछे। बट डोंट वरी, राव इनसे जब सच्चाई उगलवा लेगा ना तो सारे षड्यंत्र पर से पर्दाफाश हो जाएगा। ये मुजरिम हमारे लिए बहुत कीमती है। हाँ सर, एक मारा गया मुठभेड़ में सर, और दूसरा सचिन राव की गिरफ्त में। याद आया? तेरा नाम याद आया? डिकोस्टा। असली नाम बोल बे, असली नाम बोल। बोला ना, डिकोस्टा डिकोस्टा डिकोस्टा। डिकोस्टा? Stop it! Stop it! Stop it! This is ill treatment. Do you know? There is a law in the place and it has to be followed. You cannot take liberty with it. अंग्रेजी बोलने से ना तेरा जुर्म कम होगा ना मेरी मार। Hey, Inspector! I am a law graduate. कानून की जानकारी मुझे भी है। क्या जुर्म किया है मैंने? किस कानून की किताब में लिखा है कि किसी दूसरी दुनिया के आदमी से दोस्ती करना जुर्म है? देखो, मारपीट, इल ट्रीटमेंट बंद करो। इस मामले में तुम मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते। बहुत क्राइम रिकॉर्ड है तुम लोगों का, लेकिन डिकोस्टा के खिलाफ कोई इल्जाम नहीं मिलेगा। जाओ और अपनी तमाम फाइलें खंगाल डालो। अगर मेरे खिलाफ एक भी जुर्म निकला तो मैं खुद सूली पे चढ़ जाऊंगा, खुद। वो काम हम पर छोड़ दो। इंस्पेक्टर, लिसन, बहुत मार लिया तूने, बहुत धमका लिया। माइंड इट, अदालत में हर चोट का जवाब देना होगा तुझे। आखिरी बार पूछ रहा हूं, उस जंतु को कहां से उठाया, कैसे उठाया और किसको बेचने जा रहे थे? मैं तुमसे बार बार कह रहा हूं, मैं खरीद फरोख्त के व्यापार में नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं। ये सब बकवास इल्जाम है मुझ पे। मजबूरन और मारना पड़ेगा तुझे। डोंट, आई एम वार्निंग यू। इंस्पेक्टर, you can make my whole body one big bruise, but you will not be able to frame me. फिर अंग्रेजी बोलता है? देखता हूं तेरी जबान कैसे नहीं खुलती है। मारो इसे। अब बोल, ये जंतु कहां से मिला? मालदा से। मालदा? मालदा में कहां से? स्वीटी नाम की लड़की के घर में ये जंतु था। एक रात उसने इस जंतु को जंगल में छोड़ दिया, तब मैंने इसे सहारा दिया। बताओ, किसी को सहारा देना कोई जुर्म है? हाँ। कहाँ है स्वीटी का घर? बंगला नंबर 255, स्टील फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स। और जंतु को कहाँ बेचने जा रहा था तू? इंस्पेक्टर, ये सवाल ही गलत है। मैं ऐसा कोई काम करने नहीं जा रहा था। इस जंतु का हमारे साथ होना कानून के खिलाफ नहीं है। क्या इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आती? सब बातें समझ में आती है। मालदा में इमरजेंसी थी, वहां जाना मना था, फिर भी तुम लोग गए। और बताओ तुम्हारे क्या क्या कारनामे हैं? इंस्पेक्टर, इन कानूनों को तोड़ने के जुर्म में तुम मुझे 3 महीने भी अंदर नहीं रख पाओगे। अंडरस्टैंड? अब तुम्हें बाहर की जिंदगी कभी दिखाई नहीं देगी। एक एक जुर्म तुम पर साबित करके दिखाऊंगा। इंस्पेक्टर, तुम मुझे वैसे भी काफी मार चुके हो। कोशिश करके देख लो, तुम मारते मारते थक जाओगे।
लेकिन कोई भी गलत बात मुझसे एक्सेप्ट नहीं करवा पाओगे। चैलेंज देता है बच्चे, तेरे जैसे बहुत लोगों को ठीक किया है हमने। मारो इसे, और इतना मारना कि ये बेहोश हो जाए, और जब होश में आए तो फिर इतना मारना कि फिर बेहोश हो जाए। क्या तुम इस तस्वीर को पहचानते हो? देखो, वैसे तो मालदा से काफी लोग गायब हैं, लेकिन ये एक बच्चा है जिसकी तस्वीर मेरे पास है, और इसके माँ बाप को मैं वचन देकर आया हूं कि मैं ये बच्चा वापस लौटाऊंगा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी मदद करो। रणवीर, अगर ये तुम्हारी बातें समझ रहा होगा तो हंस रहा होगा, आश्चर्य हो रहा होगा। तुमने इससे वादा किया कि तुम उसकी मदद करोगे, और अब उससे ही मदद मांग रहे हो। इसकी मदद करने के लिए ये जरूरी है कि हमें इस बच्चे का पता चले, ताकि अगर कल ये अपनी दुनिया में जाए तो हम ये तो कह सके कि ये कुछ अच्छा करके गया। देखो, अगर ये बच्चा हमें वापस मिल जाएगा तो ये एक दोस्ती का प्रतीक बन जाएगा, और इस दुनिया के लोग तुम्हारी दुनिया पर भरोसा करने लग जाएंगे। लेकिन अगर ये मुमकिन नहीं है तो ठीक है, क्या जो मैंने वचन दिया तुम्हें वो मैं पूरा करूंगा। दरवाजा खोलो। हाँ जी। सच बुलवाने के लिए उसे बहुत टॉर्चर करना पड़ा, तब उसने अपना नाम डिकोस्टा बताया। देवगढ़ में उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने का 2 लाख का इनाम रखा है। वो जंतु को कब्जे में करने के लिए मालदा गया था। मालदा में स्टील फैक्ट्री के पास बंगला नंबर 255 में ये जंतु किसी स्वीटी नाम की लड़की के साथ रह रहा था। डिकोस्टा और उसका साथी फकीर का वेश धारण करके इस जंतु को वहां से उठाकर लेकर आए थे। नमस्कार, मैं मालदा पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर राजवर्धन बोल रहा हूँ। हाँ राजवर्धन, मैं रणवीर बोल रहा हूँ। सर, क्या वो दोनों लोग और वो जंतु पकड़ा गया? हाँ, लेकिन काम अभी बाकी है। तुम्हें फौरन देवगढ़ पहुंचना होगा। जो हुक्म सर। पर अकेले नहीं। देखो, स्टील फैक्ट्री के साथ जो बंगले लगे हैं उसमें से बंगला नंबर 255 में स्वीटी नाम की लड़की रहती है, उसे साथ लेकर आना। ठीक है सर, मैं फौरन उसका अरेस्ट वारंट निकालता हूँ और उसको गिरफ्तार करके लाता हूँ। नहीं, उसे गिरफ्तार नहीं करना है, सिर्फ कुछ पूछताछ करनी है मुझे। ओके सर, मैं फौरन उस स्टील फैक्ट्री के बंगले पर पहुँचता हूँ। और उसे कुछ बताना मत। मैं नहीं चाहता कि उसे पता चले कि हमने जंतु को पकड़ लिया, और साथ में वो 2 लोग जो उसे भगा कर लेकर आए थे। क्या ये दोनों शहरी वही तो नहीं है जो छीरीलाल को पैसे दे रहे थे? जैसा कहा है वैसा ही करो। उस लड़की को लेकर पुलिस रेस्ट हाउस में आओ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। राइट सर, मैं फौरन पहुँचता हूँ। आपके घर गया था, आप वहां नहीं मिली तो पता लगा कर यहाँ आया। क्यों? आपको मुझसे क्या काम पड़ गया? पुलिस को आपके सहयोग की जरूरत है, इसके लिए आपको मेरे साथ देवगढ़ फौरन चलना होगा। देवगढ़? वो क्यों? आपको जो कुछ भी पूछताछ करनी है या जो कुछ भी जानना है, आप मुझसे यही पूछिए ना। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाने वाली। मैं जानता हूँ ये आपके लिए तकलीफ की बात है, लेकिन इसके अलावा और कुछ किया नहीं जा सकता। हमारे अफसर रणवीर सिंह जो कि देवगढ़ में हैं, उन्होंने आपको फौरन तलब किया। मगर क्यों? आप मुझे वजह तो बताइए। मैं इस समय आपको कुछ नहीं बता सकता। तो माफ कीजिए, मैं आपके साथ कहीं जा नहीं सकती। देखिए, हम लोग महज आपका सहयोग चाहते हैं। अगर आप इनकार करेंगी तो फिर आपका वारंट इशू करवा के आपको गिरफ्तार करके ले जाना पड़ेगा। किस जुर्म में गिरफ्तार करेंगे आप मुझे? क्या मुझे ये जानने का भी हक नहीं है?
देखिए, मैं मजबूर हूँ। आपने क्या किया है, आपने क्या नहीं किया है, यह आपको देवगढ़ जाकर ही पता चलेगा। मैं आपको मनमानी नहीं करने दूंगी। जाइए आप यहाँ से। मैं यहाँ से खाली हाथ जाने के लिए नहीं आया। देखिए, आप शांति से मेरे साथ चलती हैं तो चलिए, नहीं तो आपको हथकड़ी डालकर ले जाना पड़ेगा मुझे। आप क्या समझते हैं कि आप मुझे डराएंगे और मैं डर जाऊंगी? मुझे अपने अधिकारों की पूरी जानकारी है। हालांकि मेरा परिवार यहाँ नहीं है, फिर भी मेरा एक फोन कॉल आपको कटघरे में खड़ा कर देगा। फिर जवाब दीजिएगा अपने बड़े अफसरों को। देखिए, आप जिसको चाहें उसको फोन कर सकती हैं, लेकिन आपको मेरे बड़े अफसरों की बात सुननी ही पड़ेगी, और वो भी देवगढ़ में। देवगढ़? देवगढ़ क्यों जाऊं मैं यहाँ मालदा में ही हूँ। आपको जो कार्रवाई करनी है आप यही कीजिए, और प्लीज छोड़ दीजिए मुझे तंग करना। चले जाइए यहाँ से आप। ठीक है, यानी आप मुझे मजबूर कर रही हैं कि मैं आपके साथ कड़ा रुख अपनाऊं। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लीजिए, एक बार वारंट इशू हो गया तो आप पर मामला दर्ज हो जाएगा और फालतू में अदालत के चक्कर काटने पड़ेंगे। खामखा की परेशानी होगी सिर्फ इसलिए कि आपने हमारा सहयोग नहीं किया।